नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। आरक्षण पर लालू यादव के एक बयान से देश की सियासत गर्मा गई। हालांकि लालू यादव का बयान बेहद ही सीधा और सपाट था, बल्कि यूं कहें कि गोदी मीडिया की साजिश के तहत उस बयान को तिल से ताड़ बनाकर पेश किया गया ताकि एनडीए को इसका फ़ायदा मिल सके। और इस बयान पर देखते ही देखते पूरे देश की सियासत गर्मा गई। हम आपको बता दें कि इसके बाद लालू प्रसाद यादव को सफाई देनी पड़ी और उन्होंने अपने बयान में एक बार फिर समझाया कि आरक्षण कभी धर्म के आधार पर नहीं होता, आरक्षण सामाजिक स्थिति के आधार पर मिलता है। तो सुनिए लालू यादव ने क्या कुछ कहा था और क्या कुछ सफाई दे रहे हैं। प्रधानमंत्री जब आते हैं तो ये कहते हैं कि लालू जी कांग्रेस आएंगे साथ में तो वो लोग धर्म के आधार पर आरक्षण देंगे और सबका ज़मीन ले लेंगे, संपत्ति ले लेंगे। आरक्षण का पक्षधर है ना, वो तो संविधान को ख़त्म करना चाहते हैं, लोकतंत्र को ख़त्म करना चाहते हैं। ये इस बात को जनता के जहन में सारी बात आ गई है, तो इस तरह की बात बदल मुसलमान में बांट देंगे। मुसलमानों के प्रति ऐसा कह रहे हैं कि मुसलमानों को हम लोग आरक्षण दे रहे हैं, ओबीसी का लेकर मुसलमानों को दे रहे हैं। मुसलमानों में बांट रिजर्वेशन तो मिलना चाहिए मुसलमानों को। हो रहा भाजपा को संविधान मंडल कमीशन हमने लागू किया था ना। मंडल कमीशन में सैकड़ों जातियां हैं जो सामाजिक आधार है, धर्म आधार नहीं है, सामाजिक आधार है। और मंडल कमीशन ये रिजर्वेशन को ये ख़त्म करना चाहते हैं नरेंद्र मोदी, इसलिए इस तरह का ऐसा बहाना बनाते हैं। और अटल बिहारी वाजपेयी जी ने तो संविधान समीक्षा आयोग बना दिया था, जिससे कि संविधान को जो बदल दे और धर्म के आधार पर, धर्म आधार हो ही नहीं सकता धर्म आरक्षण का, सामाजिक आधार होता है। हम लागू किया, हम जानते हैं, हम से तो नरेंद्र मोदी। तो सुना है आपने, लालू यादव ने न पहले कहा था कि मुसलमानों को धर्म के आधार पर आरक्षण मिलना चाहिए और न ही बाद में कह रहे हैं, वो सीधे कह रहे हैं कि मुसलमानों को भी आरक्षण मिलना चाहिए जो मिलता आ रहा है। हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट संतोष कुमार जी हैं। संतोष जी, जिस तरह से आज लालू यादव के बयान को तिल से ताड़ बनाकर पेश किया गया, क्या ये वोटों का ध्रुवीकरण का एक साजिश था? निश्चित तौर पर मतलब वोटों के ध्रुवीकरण के लिए ही भारतीय जनता पार्टी एन केन प्रकार किसी भी हद तक जा सकती है। आप देख रहे होंगे प्रधानमंत्री सीधा झूठ बोल जाते हैं, गलत बयानी करते हैं। भाषण में जब भी आते हैं तो पिछड़ों का आरक्षण मुसलमानों को दे दिया जाएगा बोलते हैं। और आज वही बात मीडिया वालों ने लालू प्रसाद से पूछी तो लालू प्रसाद ने बोला कि मिलना चाहिए मुसलमानों का आरक्षण, क्यों नहीं मिलेगा, एकदम पूरा मिलना चाहिए जितना हक है संवैधानिक व्यवस्था के तहत। अब उसी बात को भारतीय जनता पार्टी के लोग फिर तिल का तार बनाने लगे। गोदी मीडिया जो है पूरा तिल का तार कि भाई मुसलमानों को आरक्षण पूरा देने के, धर्म के आधार पर बात करने। भाई किसी को न संविधान का ज्ञान है, चाहे गोदी मीडिया के लोग हों, चाहे प्रधानमंत्री हों, चाहे भारतीय जनता पार्टी के लोग। संविधान में हमारी व्यवस्था ही नहीं है किसी को धर्म के आधार पर आरक्षण देने की, तो कोई कैसे दे देगा भाई? तो आश्चर्यजनक बात और बेवकूफ़ी वाली बात होती है कि हमारे संविधान में है ही नहीं धर्म के आधार पर, सामाजिक आधार पर है जो पिछड़े लोग हैं। और मुसलमानों को, मुसलमान क्या मतलब कोई भी आज देश में ऐसा कोई भी समाज है क्या जिसको कि आरक्षण नहीं मिला हुआ है? क्या मुस्लिम, क्या सिख, क्या ईसाई, क्या हिंदू, क्या अगड़ा, क्या पिछड़ा, क्या दलित? आज पूरे देश में सभी समाज के लोगों को आरक्षण मिला हुआ है और कोई भी बोलता है आरक्षण का विरोध करते हैं। भाई कौन समाज ऐसा है जिसको? सबसे ज़्यादा तो अगड़ों को आरक्षण मिला हुआ है। भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण, लाला जो हैं, चाहे जो भी उसमें मुसलमानों में जो शेख सैयद, सभी को आरक्षण मिला हुआ है।
मात्र 15% अपर कास्ट हैं और उनको 10% आरक्षण दे दिया गया है, और जो 85% है उनको 50% मात्र आरक्षण है। बताइए, ये तो दुर्भाग्यपूर्ण है भाई। राम मनोहर लोहिया जी ने कहा था कि भाई जिसकी और कई जगहों पे जो सामान्य सीटें हैं मतलब 40%, उस पर भी उन्हीं का अधिकार है। तो एक तरह से 50 से ज़्यादा, मतलब आप जान लीजिए 50% में सीमित कर दिया गया है। अगर कोई जनरल में आया तो वो जनरल में जाएगा, सीट खाली हो जाएगा तो फिर अगले को दिया जाएगा। और यहाँ तक कि अगर एक सीट का उसके आरक्षण को समाप्त करने की जो व्यवस्था की जा रही है, 1 सीट 2 सीट का वैकेंसी निकाला जाता है, और 2-2 सीट का, जितने आप विश्वविद्यालयों में देख लीजिए 1-1 सीट 2-2 सीट का वैकेंसी निकाला जाता है और सब अगड़ों से भर दिया जाता है समान करके। कि जो बनाया गया है रोस्टर, उसमें है कि भाई कम से कम 3 या 4-5 निकलेगा तब आरक्षण की व्यवस्था होगी, और उससे कम सीट निकाल करके सारे विश्वविद्यालयों में देखिए, मतलब जितनी बहालियाँ होती हैं, जितने कॉन्ट्रैक्ट पर बहाली होती है, किसी में आरक्षण नहीं दिया जाता है। धीरे धीरे सारे आरक्षण को समाप्त किया जा रहा है। और आप समझिए बात को कि जो 10% आरक्षण का अगड़ी जाति को मिला हुआ है, जो कि मात्र 15% आबादी है, और जो 85% लोग हैं उनको 50% मिल रहा है। तो सोचिए अगर कहीं पे कितनी खराब व्यवस्था है। भाई राम मनोहर लोहिया कहते थे कि भाई जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, तो वो होना चाहिए ना। 85% आबादी है तो सबको जितनी आबादी के अनुसार दे देना चाहिए था आरक्षण। और आरक्षण के बावजूद भी मतलब इतनी खराब व्यवस्था है, मतलब जो नौकरशाही है भाई, इंटरव्यू में लोगों को छाड़ दिया जाता है कि नहीं है। मतलब क्यों इंटरव्यू में लोगों को जाति पूछा जाता है, नाम क्यों पूछा जाता है इंटरव्यू में? इंटरव्यू में तो सीधा भाई रिटर्न में जिसको ज़्यादा नंबर आया उसको होना चाहिए, तो वहाँ भी जाति पूछी जाती है, नाम पूछा जाता है, फाइल दिया जाता है, तो वहाँ भी लोगों को टॉर्चर किया जाता है, कम मार्क्स दे के छाड़ दिया जाता है। नौकरियों में पदोन्नति पर भी ग्रहण लगा दिया जाता है। तो बहुत शोषण होता रहा है। आरक्षण इसलिए बहुत ज़रूरी है। मतलब आप देखिए कि जो भी दलित समाज से आते हैं, जो भी पिछड़े समाज से आते हैं, उनको बहुत शोषण किया जाता है। उनको आप देखिएगा, बीटेक के बाद आपको इंजीनियरिंग में जो आज जाते हैं, एमटेक करने में परेशानी होती है, नहीं करने दिया जाता है। पीएचडी में कोई पीएचडी अगर दलित करना चाहता है, उनको इतना टॉर्चर किया जाता है, इतना शोषण किया जाता है कि वो पीएचडी नहीं कर पाते हैं। मतलब इतना ज़्यादा शोषण है। अरे भाई मेडिकल में आप ले लीजिए, मेडिकल में क्या है आरक्षण? तो भाई बस इंट्रेंस एग्जाम में है केवल, चाहे दलित हो चाहे पिछड़े। उसके बाद तो उनको आरक्षण तो नहीं, उसके तो जो जैसे पढ़ रहे हैं समान वर्ग वैसे वो भी पढ़ रहे हैं। तो लोग बोलते हैं कि भाई दलित समुदाय से आए हैं, भाई उसको डॉक्टर से नहीं दिखाएंगे। दलित समुदाय से जो भी डॉक्टर बनते हैं, चाहे पिछड़ी जाति से, वो उतना ही मेरिटोरियस होते हैं जितना कि सामान्य श्रेणी के आते हैं। आपको मैं आज बता दे रहा हूँ कि डॉक्टर अजय कुमार दलित समुदाय से आते हैं, पटना के टॉप डॉक्टरों में से एक आते हैं। एनएमसीएच से पास किया, अभी पीएमसीएच में डॉक्टर हैं। मतलब बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, मतलब फ़ोन पर इलाज करते हैं। कोरोना के समय इतना लोगों का इलाज किया, दलित समुदाय से आते हैं, लेकिन बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। लेकिन ये मानसिकता बनी हुई है लोगों की कि भाई दलित समुदाय मतलब दलित समुदाय से है तो उसको आरक्षण वाला है। अरे आरक्षण उनको अधिकार है, संविधान ने आरक्षण दिया है, और उसको विरोध कर रहे हैं। मेन है कि भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती है कि आरक्षण मिले, और इसीलिए सरकारी नौकरियां समाप्त करते जा रही है। बिल्कुल संतोष जी, हम ये जानना चाहते हैं कि आखिर ये जब चुनाव का वक्त होता है तो आरक्षण का मुद्दा क्यों गरमाया जाता है, और प्रधानमंत्री हर सभा में जाकर जो कह रहे हैं कि मुसलमानों को आरक्षण दे दिया जाएगा। अरे भाई, जब आप आरक्षण दे ही नहीं रहे हो तो लालू यादव क्या अपने जेब में रखा हुआ जो निकाल के दे देगा? देखिए, प्रधानमंत्री पूरी तरह से हताश हो गए हैं। उन्होंने सोचा था कि मंदिर के नाम पर उनको 400 सीट आ जाएगा, लेकिन हर जगह उनको विरोध हो रहा है, क्योंकि 10 साल में उन्होंने जुमलेबाजी के अलावा कुछ नहीं किया। ना तो लोगों को नौकरी दी, न ही स्विस बैंक से काला धन लाया, न ही महंगाई कम किया, न ही भ्रष्टाचारियों को किसी को दिया, सारे भ्रष्टाचारियों को भाजपा में मिला लिए। तो ये स्थिति है। इस बार देख रहे हैं प्रधानमंत्री जी का कोई मुद्दा है क्या उनके पास? हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, आरक्षण, इसके अलावा कोई मुद्दा है क्या? 14 में प्रधानमंत्री बोलते थे कि डॉलर का भाव हम ठीक करेंगे, नौकरी देंगे हर साल 2 करोड़। कहाँ किसी को कितने ना, मुझे लगता है कि 10 वर्षों में उन्होंने 2 करोड़ तो छोड़िए 1 करोड़ नौकरी नहीं दी होंगी
दिए होंगे। नौकरी की बात वो 2019 में भी कर रहे थे हाँ। कि 2 करोड़ लोगों को नौकरी बोले ना 14 और 19 में मुद्दा था उनके पास। आज 10 साल होने के बाद भी जो व्यक्ति के पास अपनी उपलब्धि बताने के लिए नहीं है कुछ, कि हमारी उपलब्धि ये है कि हमने नौकरी इतना दिया, हमने वादा किया था, हमने महंगाई कम किया, हमने सिलेंडर का दाम किया, हमने स्विस बैंक से पैसा लाया, हमने दाऊद इब्राहिम को पकड़ करके यहाँ लाया, हमने रुपया और डॉलर का नियंत्रण किया, वैल्यू बढ़ाया। तो कोई मुद्दा उनके पास है क्या? एक मंदिर। विदेश का जो मुद्दा ये गरमाते थे कि फॉरेन पॉलिसी जो है इनकी बहुत अच्छी है, लेकिन वो भी उसकी भी हवा निकल गई। क्या फॉरेन पॉलिसी है? आपके विदेश मंत्री बोलते हैं कि भाई बड़ी इकोनॉमी है चाइना, उससे हम नहीं लड़ सकते हैं। आपके विदेश मंत्री बोल रहे हैं, यही आपकी फॉरेन पॉलिसी है। एक नेपाल आपके नियंत्रण में नहीं है, नेपाल आपको आंख दिखा रहा है। एक छोटा सा द्वीप है, वो आपको आंख दिखा रहा है। तो आपके नियंत्रण में क्या है? केवल जुमलेबाजी से काम नहीं चलेगा। और बाहर जाएंगे, विदेश जाएंगे, और जो भाड़े पर ला के लोगों जो इंडियन है भाड़े पर ला करके पैसे के बल पर उनका एक प्राइवेट सभा करके मोदी करा करके विश्व गुरु बनने चलते हैं। विश्व में क्या स्थिति है आपके देश की? क्या वैल्यू है? आपके पासपोर्ट का स्तर कहाँ गिरा गया है? आप इंडेक्स वैल्यू में कहाँ चले गए हैं? आपका रुपया का वैल्यू क्या स्थिति है? हर सेक्टर में आप ख़त्म है। मीडिया की स्वतंत्रता में आप कहाँ पर पहुँच गए हैं? हर जगह निचले पायदान पे चले गए हैं। आप हंगरी इंडेक्स में बांग्लादेश से पीछे चले गए हैं। तो क्या आपकी विदेश नीति है भाई? आपका कर्ज आपके देश का 50,000 लाख करोड़ से 1.5 लाख करोड़ चला गया है, 50,000 करोड़ से 1.5 लाख करोड़ चला गया है। तो आपके देश की स्थिति बहुत भयावह है। मतलब जो आएगा उसे झेलना पड़ेगा। इतना खराब स्थिति इन्होंने कर दिया है देश का। मतलब कुछ भी नहीं, नौकरियां, सारी नौकरियां उन्होंने ख़त्म कर दी है। कहीं नौकरी बचा है क्या? मतलब सेना में नौकरी मिलती थी गरीब गुरबा के बच्चे को मतलब सेना में कॉन्ट्रैक्ट पर बहाली कर दिया आप भाई। आप रहिएगा आजीवन, आप रहिएगा प्रधानमंत्री, आप चुनाव लड़ते रहिएगा 5 साल के लिए, और सेना के जवान को आप 3 साल 4 साल पे आप हटा दीजिएगा। उसमें भी बहुत बड़ी साजिश है, आप जान लीजिए। आप जो कॉन्ट्रैक्ट पर जो 25% लोगों को बहाल करने की बात हो रही है कि उसमें से 25% को लोगों को रखा जाएगा। आप देखिएगा जो भी बहाली होगी उसमें से जो भी पिछड़े दलित होंगे उसको हटा दिया जाएगा, और जो भी अग्री जाति के लोग होंगे उनको सेना में रख लिया जाएगा। तो ये बहुत दूर की साजिश है, जान लीजिए। जब से ये सरकार आई है भारतीय जनता पार्टी की, आप देख लीजिए आरक्षण को पिछले दरवाजे से धीरे धीरे ख़त्म करते जा रही है। टोटल चीज़ का प्राइवेटाइजेशन करती जा रही है। बहुत बड़ी बात कर दी कि इस तरह से मतलब एक बहुत बड़ी साजिश रची गई है। तो दलित, पिछड़े, अति पिछड़े के लोग चुप क्यों हैं? चुप क्यों हैं आखिर? दलित और पिछड़े शुरू से शोषित रहे हैं, सदियों से शोषित रहे हैं। कोई आज पहली बात नहीं है, पहली बार शोषण उनका नहीं हो रहा है। जब भी धर्म का आड़ लिया जाएगा तो दलित पिछड़े का शोषण हो जाएगा। आप रामायण काल से ले लीजिए, महाभारत काल से ले लीजिए। पहले एकलव्य का एक ब्राह्मण द्रोणाचार्य ने अंगूठा काटा था। आज कितने एकलव्य हैं जिनका अंगूठा काट लिया जाता है, पीएचडी नहीं करने दिया जाता है, पीएचडी में नहीं किया जाता है। आईआईटी में आप देखिए कितने प्रोफेसर होने दिया जाता है, आईआईटी में उनको एमटेक नहीं करने दिया जाता है। उनको इतना शोषण किया जाता है कि वो मजबूर होकर के छोड़ने को विवश हो जाते हैं। और आप देख लीजिएगा आईआईटी में जो भी प्रोफेसर बनेंगे उन्हीं के बाल बच्चे बनेंगे। सुप्रीम कोर्ट में कौन लोग हैं? न्यायपालिका में क्या व्यवस्था है? न्यायपालिका में वही सवर्ण समाज के लोग भरे हुए हैं। कॉलेजियम सिस्टम के माध्यम से वही भरे हुए हैं। जिसको कुछ नहीं है कॉलेजियम सिस्टम से जज बन जा रहे हैं। तो पीएम मोदी जो कह रहे हैं कि ये इंडिया गठबंधन, इंडिया तो वो बोलते नहीं, इंडी गठबंधन वाले आएंगे तो आपके मंगलसूत्र खतरे में पड़ जाएगा, और इसके साथ आपका आरक्षण जो है मुसलमानों को मिल जाएगा, उनको दे दिया जाएगा। आरक्षण की बात वो करते हैं। 89 में जब आरक्षण दिया गया था, 90-92 में प्रधानमंत्री बीपी सिंह ने जब आरक्षण दिया था, तो ये भारतीय जनता पार्टी, लाल कृष्ण आडवाणी और वाजपेयी जी थे जिन्होंने मंदिर के नाम पर समर्थन वापस ले लिया था। आरक्षण जैसे ही लागू हुआ तो राम मंदिर रथ यात्रा करेंगे और मंदिर के आरक्षण समर्थन वापस ले लिया था, जिसके चलते कि 5 वर्षों तक आरक्षण लागू नहीं करने के बावजूद भी लटका रहा। मंडल आयोग की मंडल के विरोध में कमंडल लेके आ गए। मंडल के विरोध में कमंडल लेकर यात्रा निकले थे, और जितने भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने देश के युवाओं को भटकाया था, कितने लोगों को आत्मदाह करवाया था। मतलब आरक्षण का इस तरह से विरोध किया गया था, और भारतीय जनता पार्टी आरक्षण की बात करती है। मतलब वो पिछड़ा और दलित का हमेशा विरोध करती रही है भारतीय जनता पार्टी। आप देख लीजिए ना भाई, राम मंदिर का निर्माण हुआ, आंदोलन में कौन मरे? पिछड़े और दलित। क्या
क्या लाल कृष्ण नरेंद्र मोदी का परिवार का कोई मंदिर आंदोलन में जाता है, कि अमित शाह का बेटा जाता है, कि ये स्मृति ईरानी का बेटा जाता है, कि रविशंकर प्रसाद का बेटा जाता है, कि सुशील मोदी का जाता है? किसका बेटा आंदोलन में जाता है? राम मंदिर में, रामनवमी में किसका या बेटा जुलूस में निकालता है? सब तो ये भी कर सकते हैं। सभी तो विदेशों में पढ़ते हैं, सभी बाहर पढ़ते हैं, या मतलब राज भोगते हैं। और जो दलित हैं, पिछड़े हैं, उनको धर्म के नाम पर डरा करके, धर्म का जो बोला जाता है ना, धर्म का डर दिखा करके उनका शोषण किया जाता है, आप जान लीजिए। और इतना शोषण सदियों से होते आया है। रामायण काल में हुआ है शोषण दलित पिछड़ों का, महाभारत काल में हुआ है दलित और पिछड़ों का शोषण, और आज भी हो रहा है। बस आज पीएम मोदी इसीलिए आरक्षण की बात कर रहे हैं ताकि वोटों का ध्रुवीकरण हो। बस वोटों की राजनीति के लिए बस हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं प्रधानमंत्री, वोट लेने के लिए, बाकी कुछ नहीं। जबकि पूरा देश जान रहा है कि वो व्यवस्था पहले से लागू है, सभी धर्म के लोगों को आरक्षण मिला हुआ है, फिर भी प्रधानमंत्री बोल रहे हैं कि तुम्हारा आरक्षण मुसलमानों को दे दिया जाएगा। और आश्चर्य लगता है, मीडिया के लोग भी मतलब पढ़े लिखे होकर के अनपढ़ों जैसी बात करते हैं, उनको जानकारी नहीं है। भाई मोदी जो बोल दिए, मोदी झूठ बोल दिए तो उसी को दिखा रहे हैं। भाई नरेंद्र मोदी भगवान थोड़ी हो गए हैं, झूठ बोलेंगे तो उसको गलत बोल रहे हैं, उसको दिखाइए कि वो गलत बोल रहे हैं। भाई पूरे देश में आरक्षण लागू है, मुसलमानों को, अगड़ी जाति का हो या पिछड़ी जाति का, मुसलमान क्या, सिख क्या, ईसाई क्या, करना होगा यहाँ कि मुसलमान में भी जो अगड़ी जाति से आते हैं उन्हें 10% के तहत आरक्षण मिला हुआ है। बोले ना, आज देश में कोई भी ऐसा समाज नहीं है जिसको आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा है। देश के समाज के हर तबके को आरक्षण का लाभ मिल रहा है। आर्थिक आधार पर जो पिछड़े हैं, जो दलित, सबको आरक्षण मिल रहा है। सामाजिक आधार, आर्थिक आधार पर सबको, समाज के लोगों को आरक्षण मिला हुआ है। और फिर भी कोई बोलता है कि आरक्षण, तो वो देश को और समाज को बांटने का काम कर रहे हैं। चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे कोई भी, वो आरक्षण के नाम पर देश और समाज को बांटने का काम कर रहे हैं। और उनकी मंशा आरक्षण को समाप्त करने की है। मुझे लगता है कि नौकरियों को धीरे धीरे समाप्त कर दो, आरक्षण अपने आप खत्म हो जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ी साजिश है आरक्षण को लेकर, और जब भी चुनाव आता है इसीलिए आरक्षण का मुद्दा उठाया जाता है कि लोगों को गुमराह करो, वोट लो। अभी पीएम मोदी और बीजेपी के तमाम नेता आरक्षण मुस्लिमों को दे देने की बात कह करके जनता को गुमराह कर रहे हैं। दरअसल सच्चाई ये है कि मुस्लिमों को, जो अगड़े मुस्लिम हैं, उन्हें पहले से ही आरक्षण 10% के तहत मिला हुआ है, और जो पिछड़े और अति पिछड़े मुसलमान हैं उन्हें उस कोटे के तहत, जो ओबीसी कोटा है, उसके तहत आरक्षण मिला हुआ है। तो लालू यादव के बयान पर जो सियासत की जा रही है वो बेबुनियाद की जा रही है, उसका कोई सिर पैर नहीं। फ़िलहाल इतना ही। आप हमें फेसबुक पर फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट कर अपना महत्वपूर्ण विचार और सुझाव ज़रूर दें। धन्यवाद।